हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पिनॉइड्स। ठीक है, तो जो बायोसिंथेसिस होती है टर्पिनॉइड की, वो दो तरह से होती है। कौन कौन से तरीके हैं वो? मेबिलोनिक एसिड पाथवे और सेकंड है मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको मेबिलोनिक एसिड पाथवे करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, देन आप इसको सेकंड पार्ट को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है? मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे। ये जो पाथवे वो कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर और प्लास्टिड के अंदर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रिकर्सर कौन होता है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड पायरुवेट। ठीक है, यहाँ से जो है ये सिंथेसिस स्टार्ट होती है। और इसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से टर्पिनॉइड जो हैं निकल के आते हैं इस पाथवे से। सो स्टार्ट करते हैं अभी। MEP पाथवे। ठीक है, तो MEP की फुल फॉर्म क्या है? मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट बोलते हैं। और ये जो पाथवे कहाँ पर फॉर्म होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो अभी यहाँ पे जो है प्रिकर्सर कौन है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि MEP पाथवे के अंदर जो प्रिकर्सर कौन होता है? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और साथ में पायरुवेट होता है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इनके स्ट्रक्चर भी ऐड करके रखे हैं। आप ये भी बनाओगे, जब भी आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो साथ में ये भी ऐड करोगे, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये कितने कार्बन से मिलके बना होता है? 3 कार्बन इन यहाँ पे होते हैं। और ये भी ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो भी 3 कार्बन से मिलके बना होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कितनी कितनी कार्बन प्रेजेंट है? 3 है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बन गया? मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट बन गया। ये इसका स्ट्रक्चर ऐड करके रखा है मैंने। अब इससे आगे क्या बनता है? डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। तो वो कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है। और इसकी ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है DMAPP। और ये जो है इसका स्ट्रक्चर ऐड करके रखा है। यहाँ पे देखना, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे मैंने बनाया है कि ये क्या है? ये बॉन्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे CH3 और इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऐड है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है ये आपको। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर ऐड करोगे। अब आप क्या है? डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर जो है क्या ऐड करोगे? IPP। ठीक है, वो क्या है? आइसो पेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। और ये कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन से मिलके बना होता है। जब ये दोनों ऐड होंगे तो इनसे क्या बनेगा? जर्नाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा। ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है GPP। और ये कितने कार्बन से मिलके बना होता है? 10 कार्बन से मिलके बनता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट? मोनोटर्पीन। ठीक है, मोनोटर्पीन जो है वो किससे निकलते हैं? जर्नाइल पायरोफॉस्फेट से मिलके बनते हैं। ठीक है, और GPP से जो है क्या बनता है? FPP। GPP से क्या मिलके बन रहा था? FPP, फर्नाइल पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो है कितनी कार्बन से मिलके बना है? ये 15 कार्बन से मिलके बना है। तो इससे जो है वो कौन कौन सी टर्पीन बन रही हैं? सेसिक्यू टर्पीन्स और ट्राई टर्पीन्स बन रहे हैं। और अब इससे क्या नेक्स्ट क्या है? इस पे GGPP, जर्नाइल जर्नाइल पायरोफॉस्फेट जो है वो क्या बनाता है? डाइटरपीन बनाता है और साथ में टेट्राटर्पीन बनाता है। और यहाँ पे कितनी कार्बन प्रेजेंट होती हैं? 20 कार्बन प्रेजेंट होती हैं। और GPP जो है साथ में और क्या बनाता है? पॉलीटर्पीन्स बनाता है। ठीक है, तो ये है MEP पाथवे। सो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे जो है काम करता है और इसके अंदर जो है कौन कौन सी टर्पीन बनती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।